क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारा दर्द इतना बड़ा है कि कोई इंसान उसे समझ ही नहीं सकता? तो जरा ठहरो। जिस रब ने तुम्हें तहज्जुद के उस पाक वक्त में अपने सामने खड़ा किया है ना, वो तुम्हें खाली हाथ लौटाने के लिए नहीं बुलाता। तुम्हारा इस खामोश रात में गड़गड़ाना, तुम्हारा वो एक एक आंसू जो जाए-नमाज पर गिरता है, इनमें से कुछ भी जाया नहीं हो रहा। लोग कहते हैं कि माजिज़े पुराने जमाने में होते थे, लेकिन सच तो ये है कि तहज्जुद वो वक्त है जहां आज भी बंदे के लिए मौजिज़े लिखे जाते हैं। अल्लाह तुम्हें बहुत करीब से देख रहा है। वो जानता है कि कौन सी अज़ियत अंदर ही अंदर तुम्हें तोड़ रही है, और यकीन मानो वही रब तुम्हें दोबारा जोड़ने वाला है। अगर आज तुम्हारी हिम्मत जवाब दे रही है तो बस अगले चंद मिनट मेरी बात ध्यान से सुन लो, क्योंकि आज तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारी तहज्जुद में मांगी हुई दुआओं की कबूलियत का मौजिज़ा तुम्हारे कितना करीब आ चुका है। आओ आज दिल खोल कर बात करते हैं इस मुबारक वक्त की, जिसे दुनिया तहज्जुद का वक्त कहती है। हम में से अक्सर लोग जब जिंदगी की किसी ऐसी जबरदस्त उदियत से गुजर रहे होते हैं जहां कोई इंसान हमारी बात सुनने को तैयार नहीं होता, या जहां हमारे पास अपने जज्बात को बयान करने के लिए अल्फाज खत्म हो जाते हैं, तो अल्लाह हमारे दिल में एक अजीब सी तड़प पैदा करता है। वो हमारी आंख रात के उस आखिरी पहर में खोल देता है जब चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा होता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि रात के उस पहर में तुम्हारी आंख क्यों खुली? क्या ये महज एक इत्तेफाक था? हरगिज़ नहीं। कायनात का मालिक, जो तमाम बादशाहों का बादशाह है, इस वक्त तुम्हें अपने पास बुलाना चाहता है। वो चाहता है कि तुम दुनिया के तमाम झूठे सहारों से मुंह मोड़कर अपने दुखों का कशकूल लेकर उसके सामने आकर बैठ जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारी रब तबारक व ताली हर रात को इस वक्त आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे कि मैं उसे बख्श दूं? जरा इस हदीस मुबारका पर गौर करो। दुनिया का उसूल है कि अगर तुम किसी अमीर या ताकतवर इंसान का दरवाजा बार बार खटखटाओगे तो वो तुमसे बीजार हो जाएगा, वो तुम्हें धत्कार देगा। लेकिन एक मेरा और तुम्हारा रब है जो रात के तारीक तरीन उसे मैं खुद पुकार रहा होता है कि आओ मुझसे मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। हम दिन की इजाले में इंसानों के सामने रोते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, लेकिन इंसानों के पास सिर्फ हमदर्दी के 2 लफ्ज होते हैं। वो हमारी तकदीर नहीं बदल सकते। लेकिन जब तुम तहज्जुद के वक्त जाए-नमाज बिछाकर सजदे में गिरते हो तो तुम इस जात के सामने होते हो जिसके हाथ में कायनात के तमाम मौजिज़ों की चाबियां हैं। तहज्जुद की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ तुम्हें संभल कर बोलने की जरूरत नहीं होती। अगर तुम्हारे पास अल्फाज नहीं हैं तो तुम्हारा खामोशी से रो देना ही काफी है। सजदे में गिरने वाला तुम्हारा एक एक आंसू रब की बारगाह में इतनी कदर रखता है कि वो तुमसे तुम्हारी सोच से भी बड़ा मौजिज़ा करवा सकता है। अगर तुम इस वक्त किसी ऐसी बीमारी में हो जिसका डॉक्टरों के पास इलाज नहीं, या किसी ऐसे माली बहरान में हो जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, क्या तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा सुकून छन चुका है, तो याद रखो तुम्हारा तहज्जुद में गड़गड़ाना कभी जाया नहीं जाएगा। अब इस बात को जरा और गहराई से समझो कि तहज्जुद में मांगी गई दुआएं इतनी खास क्यों होती हैं और उनका असर कैसा होता है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, हम तो उर्से से तहज्जुद पढ़ रहे हैं, रो रो कर दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी मुराद पूरी क्यों नहीं हो रही? अगर तुम्हारे दिल में भी कभी ये सवाल आया है तो जरा अपने सीने पर हाथ रखकर सोचो। जब तुम दिन में दुआ मांगते हो तो हजारों दूसरे काम तुम्हारे जहन में होते हैं, लेकिन जब तुम रात के 3 बजे अपनी गर्म और नर्म गोदड़ी छोड़कर ठंडे पानी से वजू करके जाए-नमाज पर आते हो तो इस वक्त तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान कोई तीसरा नहीं होता। वो जो तुमने अपनी नींद की कुर्बानी दी ना, वो तुम्हारे रब को इतनी पसंद आती है कि वो फरिश्तों के सामने तुम्हारे उस अमल पर फख्र करता है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ततजफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ।
इनके पहलू बस्तरों से जद्दा रहते हैं। वो अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं। तहज्जुद की दुआ इस तीर की तरह होती है जो कभी अपने निशाने से नहीं चौंकता। इमाम शाफी अलैहि रहमा ने फरमाया था कि तहज्जुद के वक्त मांगी गई दुआ इस तीर की मानंद है जो अपने हदफ पर जाकर ही लगता है, वो कभी ज़ाया नहीं होता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआ में ताखीर हो रही है तो याद रखो कि वो ताखीर तुम्हें रद्द करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए बेहतरीन मौजज़ा तैयार करने के लिए है। अल्लाह ताली तुम्हारी हर इस आह को सुन रहा है जो तुमने सजदे में दबाई थी। वो जानता है कि तुम्हारा दिल किस कदर जख्मी है, कौन सा गम तुम्हें रातों को सोने नहीं देता, और तुम किस मौजज़े के इंतजार में आस लगाए बैठे हो। जब तुम तहज्जुद में रोते हो तो तुम जमीन पर होते हो, लेकिन तुम्हारी चीखें अर्श माली तक गूंजती हैं, और जब अर्श हिलता है तो फिर तकदीर के फैसले बदल दिए जाते हैं। मायूस कभी मत होना, क्योंकि जो रब तुम्हें तहज्जुद की तौफीक दे सकता है वो तुम्हें तुम्हारी मुराद भी दे सकता है। वो बस देखना चाहता है कि क्या तुम अपने मांगने में सच्चे हो, क्या तुम आखिरी हद तक उसके दर पर डटे रहते हो। अब इस सच्चाई पर बात करते हैं जो अक्सर हमारे जहनों में उलझन पैदा करती है, कबूलियत का वक्त और तरीका। हम इंसान इतने जल्दी बाज हैं कि हम चाहते हैं हमने आज तहज्जुद में हाथ उठाए और कल सुबह हमारी मुराद हमारे सामने हो, और जब ऐसा नहीं होता तो हम में से कुछ लोग बस्तर पर लेटकर सोचने लगते हैं कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है, या शायद अल्लाह मेरी सुन ही नहीं रहा। लेकिन रखो, क्या तुम जानते हो कि जब तुम तहज्जुद में कोई दुआ मांगते हो तो रब्बी करीम तुम्हारी उस दुआ के साथ क्या करता है। तहज्जुद में मांगी हुई दुआ के बारे में कहा जाता है कि वो 3 तरीकों से कबूल होती है। या तो वो फौरन वैसे ही पूरी कर दी जाती है जैसे तुमने मांगी होती है, या फिर अगर वो चीज़ तुम्हारे हक में उस वक्त बेहतर नहीं होती तो अल्लाह इसके बदले तुम पर से कोई बहुत बड़ी मुसीबत या आने वाली बला टाल देता है, ऐसी मुसीबत जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। और या फिर वो तुम्हारी इस दुआ को तुम्हारी आखिरत के लिए एक ऐसे अजीम उलशान ज़ख़ीरे और मौजज़े के तौर पर संभाल कर रख देता है कि जब रोज़ क़यामत तुम उसका अजर देखोगे तो तुम तमन्ना करोगे कि काश दुनिया में मेरी कोई भी दुआ फौरन कबूल ना हुई होती और सबकी सब यहाँ के लिए संभाल ली जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी मुसलमान जब ऐसी दुआ मांगता है जिसमें गुनाह या कता रहमी न हो तो अल्लाह ताली उसे 3 चीज़ों में से एक ज़रूर अता फरमाता है। तो फिर तुम्हारी दुआ ज़ाया कैसे हो सकती है। जब तुम रात के अंधेरे में अपना सिर सजदे में रख कर कहते हो, या रब मैं थक गया हूँ, अब तो ही कोई रास्ता निकाला, तो कायनात का निज़ाम तुम्हारी उस एक दुआ के गर्द घूमना शुरू कर देता है। अल्लाह ताली तुम्हारे लिए हालात बनाना शुरू करता है, लोगों के दिलों को तुम्हारी तरफ मोड़ता है और ऐसे ऐसे गैबी असबाब पैदा करता है जिनका तुम अपने जहन में कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। तारीख के तमाम मौजज़ात उठाकर देख लो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सालों की बीमारी का खात्मा हो, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट से सलामती के साथ निकलना हो, या हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का अपने महबूब बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बरसों बाद मिलना हो। ये सब मौजज़े कब हुए? जब ज़ाहिरी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं और सिर्फ रब पर सच्चा यकीन बाकी था। तहज्जुद वो मकाम है जहां तुम अपनी कमज़ोरी को अल्लाह की ताकत से जोड़ देते हो। तुम कहते हो, या अल्लाह मैं बेबस हूँ लेकिन तो कादिर मुतलक है। तो अगर आज भी तुम्हारी आंख खुली है तो ये तुम्हारी किस्मत का जागना है। बस्तर की गरमाइश को छोड़ो, उठो, वज़ू करो और जाए-नमाज़ पर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारे आंसुओं का मोल देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। अब बात करते हैं उस आखिरी और सबसे अहम राज की, तहज्जुद का मौजज़ा और तुम्हारा दिल। अक्सर लोग समझते हैं कि तहज्जुद की दुआ सिर्फ वो है जो ज़बान से निकलती है, लेकिन सच तो ये है कि तहज्जुद की असल ताकत वो आह है जो दिल की गहराइयों से निकलती है। जब इंसान के पास बोलने को अल्फाज भी बाकी नहीं रहते, जब तुम रात की तन्हाई में जाए-नमाज़ पर बैठते हो और तुमसे अपने दुख का इजहार भी नहीं हो पाता, तुम सर्फ सजदे में सिर रख कर रो पड़ते हो, तो पता है उस वक्त क्या होता है। अल्लाह ताली फरिश्तों से फरमाता है, देखो मेरे उस बंदे को,
ये दुनिया के हर दरवाजे से मायूस होकर अपने तमाम सहारे छोड़कर रात के उस पहर सिर्फ मेरे सामने आकर रो रहा है। मुझे मेरी इज्जत व जलाल की कसम, मैं उसे कभी रस्वा नहीं होने दूंगा। जो लोहा आग में तपता है ना, वही एक कीमती तलवार बनता है। इसी तरह जो इंसान तहज्जुद की गर्मी और अपने आंसुओं में तप कर निकलता है, अल्लाह उसे दुनिया में कभी कमजोर नहीं होने देता। तुम्हारा तहज्जुद में मांगना इस बात का सबूत है कि तुम्हारा रब पर ईमान दुनिया के हर डॉक्टर, हर रकम, हर इंसान और हर रुकावट से बड़ा है। तुम कहते हो कि दुनिया वाले चाहे जो भी कहें, मेरा रब कहेगा कुन और सब कुछ हो जाएगा। याद रखो, अगर तहज्जुद का वक्त वो वक्त है जहां अल्लाह की रहमत अपने उरूज पर होती है, तो तुम्हारी नाउमीदी का वहां कोई काम नहीं। अपने आंसुओं को संभाल कर रखो, उनसे अपनी जायनमाज को तर करो और फिर देखो कि कैसे वो बंद दरवाजे जिन पर तुम सालों से दस्तक दे देकर थक चुके थे, वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत अंदाज में खुलते हैं। अगर आज तुम्हारी रूह जख्मी है, अगर तुम्हारी आंखों में दुख के दिए जल रहे हैं, तो अगली बार जब रात की तारीकी छाए तो दुनिया से छिपकर अपने मालिक से मिलने चले आना, क्योंकि तहज्जुद का सजदा इंसान को कभी हारने नहीं देता। तहज्जुद का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुम अपनी ख्वाहिशात की फहरस्त लेकर बैठ जाओ और कहो कि या अल्लाह बस यही दे दे। तहज्जुद का असल सहर तब शुरू होता है जब तुम अपनी दुआ के बाद अपना पूरा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हो। जब तुम सजदे से सिर उठाकर मुस्कुरा कर कहते हो, या रब, मैंने अपनी बसात के मुताबिक हाथ फैला लिए, अब तो जैसे चाहे मेरी जिंदगी के फैसले कर। मैं तेरे हर फैसले पर राजी हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेरे लिए मेरी सोच से भी बेहतर मुंतखब करेगा। जब इंसान इस मकाम पर पहुंच जाता है ना, तो इसके दिल से हर किस्म की बेचैनी और डर खत्म हो जाता है। उसे मालूम होता है कि अगर दुनिया की तमाम ताकतें मिलकर भी उसे बनाना या बिगाड़ना चाहें, तो वो कुछ नहीं कर सकते जब तक अर्श वाला रब ना चाहे। तहज्जुद में मांगा हुआ आंसू कभी जाया नहीं जाता। वो या तो तुम्हारी दुनिया संवार देता है या तुम्हारी आखिरत में मौजज़ा बनकर सामने आता है। इसलिए अपने यकीन की डोर को मजबूती से थामे रखो। तुम्हारी कहानी का अख्तिताम बहुत खूबसूरत होने वाला है। हम सब मिलकर अपने रब के हुजूर अपने हाथ उठाते हैं। जो भी उस वक्त इस वीडियो को देख रहा है, अपनी आंखें बंद करे और इस दुआ पर सच्चे दिल से आमीन कहे। आए मेरे परवरदिगार, ए रात के अंधेरों में अपने बंदों को पुकारने वाले रब, हम बहुत थक चुके हैं, हमारे दिल जख्मी हैं और हमारे पास तेरे सिवा कोई आसरा नहीं है। या अल्लाह, जो भी शख्स इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है, जिसकी आंखों में आंसू हैं, जो अपने रिस्क, अपनी बीमारी, अपनी मोहब्बत, अपनी औलाद या अपने रिश्तों की वजह से परेशान है, या रब करीम, इनकी तहज्जुद की सिसकियों और सजदों की इल्तिजाओं को कबूल फरमा। उनके तमाम बंद रास्ते खोल दे। इनकी जिंदगी में अपने गैब से वो माजिज़े नाजिल फरमा जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उनके गमों को खुशियों में बदल दे और उनके टूटे हुए दिलों को अपने करम से जोड़ दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर इस दुआ ने तुम्हारी रूह को छुआ है और तुम्हारे दिल से एक सच्ची आमीन निकली है, तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर अपने इस सच्चे यकीन का इजहार जरूर करना। क्या खबर कि किसका दिल इस वक्त इतना तड़प रहा हो कि उसकी आमीन हम सबकी दुआओं की कबूलियत का जरिया बन जाए। इस वीडियो को लाइक जरूर करो ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम उसे उन हजारों लाखों परेशान हाल लोगों तक पहुंचाए जो इस वक्त नाउमीदी की तारीकी में डूबे हुए हैं और जिन्हें तहज्जुद के इस पैगाम की सख्त जरूरत है। उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करो, क्योंकि किसी टूटे हुए दिल को उम्मीद देना भी एक सदका जारिया है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा और हमारा ये ईमानी और रूहानी ताल्लुक यूं ही बरकरार रहे, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके उस फैमिली का हिस्सा बन जाओ, ताकि जब भी तुम्हारा दिल घबराए, तुम्हें अपने रब की मोहब्बत का पैगाम यहाँ मिलता रहे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। तहज्जुद की जायनमाज पर मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।